अच्छा देखो, ये जो मार्केट की जो भूल भुलैया वाली मूवमेंट है ना, कि कभी एकदम से ऊपर जा रही है, फिर डंप कर रही है, फिर पंप कर रही है। अब हमें ये तो पता है यार कि ये जो सारी मार्केट की मैनिपुलेशन है, और ये प्रीवियस 2 डेज के अंदर जो मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी लिक्विडेशन प्रोड्यूस करवाई हैं, ये ड्यू टू ऑल फंडामेंटल्स हैं हमारे पास। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा करते हैं और मार्केट को प्योरली टेक्निकल एनालिसिस से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर में क्या कुछ है और क्या कुछ हम ये कमिंग डेज के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाली हमारी एंट्री क्या थी। ये जो एंट्री हमने बीटीसी की, ये इस जोन से ली थी, ये परसों के दिन में। वो देखो, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से और जो मार्केट बॉटम, लाइक जो एक लोकल बॉटम था हमारा, उसकी इंडिकेशन पे हमने यहां से मार्केट में एंट्री ली, जो कि हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्टली प्ले आउट हुई। अब देखो, हमें जो रिजेक्शन मिली है, वो रिजेक्शन हमें किस जोन से मिली है? जो कि मार्केट का लेटेस्ट लो था। अब ना मार्केट के जरा हम प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट का हाई था, करेक्शन हुई हमारी, मार्केट ने एक लो फॉर्म किया, फिर एक लोकल हाई फॉर्म किया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास डंप करने के बाद कंसोलिडेट हुई, और कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने रिलीफ प्रोड्यूस की, और इस रिलीफ को हमने इस ट्रेड में टारगेट किया था। अब इसका हमारा टारगेट था मार्केट का लेटेस्ट लो, जहां से मार्केट को इस टाइम पे करंटली रिजेक्शन मिली है। और रिजेक्शन मिलने के बाद देखो, जिस टाइम पे आपकी मार्केट ये इस तरह से एक परफेक्ट किसी चैनल के अंदर या लोअर लोज या हायर लोज फॉर्म कर रही होती है ना, तो फिर आपकी मार्केट ये इस तरह से किसी एक जोन पे अपने बॉटम की सपोर्ट लेने के बाद दोबारा अगर बाउंस बैक करती है, तो ये मोस्ट लाइकली हमारे पास साइन होता है कि मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये मोस्ट लाइकली यहां से ट्रेंड रिवर्सल है। और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आपकी मार्केट एक लोकल हाई भी फॉर्म कर सकती है, और एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई की टेस्टिंग करने अपवर्ड साइड पे जा सकती है। तो एज पर टेक्निकल्स और प्राइस एक्शन अगर हम मार्केट को एनालाइज करें, तो ये जो हमारे पास इंडिकेशन है, जिसमें मार्केट हमारे पास मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म करके भी बाउंस हो रही है, और यहाँ पे करंटली अपने लेटेस्ट लो की टेस्टिंग भी कर रही है। तो जो चीज हमने यहाँ पे कंसिडर करनी है, वो ये करनी है मेरे भाइयों, जिस तरह मैंने आपको कल के दिन में भी गाइड किया था कि मार्केट में जो भी न्यू एंट्री आपने लेनी है, वो आपने ये इस करंट ट्रेंड की नेक लाइन से लेनी है। और नेक लाइन से हमने 28,200 से दोबारा एंट्री मार्केट में ली थी, जो कि परफेक्टली हमारी इस टाइम पे भी प्ले आउट कर रही है। अब देखो मेरे भाइयों, अब अगर आप न्यू एक्यूमुलेशन का प्लान बना रहे हो ना, एज पर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट मिनिमम ये इस लेटेस्ट लो का वेट करें, क्योंकि इस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मार्केट का लेवल है, वो यही 29,400 का लेवल है। अगर मार्केट इसको सक्सेसफुली ओवरटेक कर लेती है और इसी जोन की रिटेस्टिंग कर लेती है, तो ये आपका अल्टीमेट बाय सिग्नल होगा, जो हमें इस चीज की कंफर्मेशन देगा कि आपकी मार्केट मिनिमम ऑफ अपने लेटेस्ट हाई की टेस्टिंग करने अपवर्ड साइड में जा सकती है। तो अगर आप मार्केट में एंट्री का प्लान बना रहे हो, तो आप डाउनवर्ड करेक्शन का इस टाइम पे वेट करने से बेहतर यह है कि अगर मार्केट अपवर्ड साइड में ट्रेवल करती है, तो आपकी जो एक सेफ बाइंग हो सकती है, वो आपकी 29,400 500 से हो सकती है। लेकिन अभी नहीं, ऑन अ सक्सेसफुल रीटेस्टिंग, जब मार्केट इसको ओवरटेक करेगी, ओवरटेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी, तो ये इस एरिया से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपका कंपैरेटिवली सेफ बाइंग हो जाएगी, जो आपको ज्यादा अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा। अब इसी के साथ अगर हम कुछ जो है वो बीटीसी की वॉल्यूम प्रोफाइल को एनालाइज करें, और इसी लोकल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कि भाई हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम की क्या सिचुएशन है, तो वो अगर हम देखें मेरे भाइयों, तो ये जो करंट मार्केट सिचुएशन है ना, जो ये करंट प्राइस एक्शन था हमारा, यहां पर तो बहुत सारी लोकल वॉल्यूम स्पॉट अवेलेबल है, जहां से बीटीसी हमारे पास ये इस जोन से ऑलरेडी बहुत दफा बाउंस बैक कर चुका है। अब देखो, वॉल्यूम स्पेस कहां पे अवेलेबल है हमारे पास, ये इस जोन में 28,700 से ऑल द वे अप $30,000 के बीच में। तो फॉर बुलिश केस सिनेरियोज हमारी मार्केट क्या कर सकती है, ये इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक वीकली क्लोजिंग तक, यहां पे वॉल्यूम सपोर्ट अपनी बिल्ड करे, और फिर अपना ये जो ओवरऑल मार्केट का जो बुलिश सिनेरियो है, जो बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट ने बिल्ड किया हुआ है, ये यहां से फिर आपकी मार्केट ओवर द न्यू वीक एक न्यू हाई फॉर्म कर सकती है। और यही रीजन थी मेरे भाइयों, मैंने जो आपको प्रीवियस 4 to 5 डेज से, जब ये करेक्शन हमारी स्टार्ट हुई थी, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली गाइड कर रहा था भाई कि ये इस करेक्शन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिएगा, रिस्क मैनेजमेंट को अपनी देखिएगा, रिवॉर्ड को देखिएगा, अपने पोर्टफोलियो को देखिएगा, पोर्टफोलियो की क्या सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको यहां से भी एक्युमुलेशन करवाई, और इसी के कंपैरेटिवली मैंने आपको ऑल्ट कॉइन्स भी रिकमेंड किए थे कि ऑल्ट कॉइन्स को भी लाजमी एक्युमुलेट कीजिएगा।
अभी भी मैं आपको मेरे भाइयों कह रहा हूं, और आज भी मैंने, जब ये हमारे पास बीटीसी ने ये इस तरह मेगा करेक्शन जब ली है, तो उस टाइम पे भी हमने ये बीएनबी की एकुमुलेशन की है। 322 से भी मैंने एकुमुलेट करवाया लोगों को, और बहुत सारी हमारे जो सिग्नल्स ग्रुप में मेंबर्स हैं, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में थे, या मेरे साथ जो कंसल्टेंसी के जो मेरे मेंबर्स हैं, उन सबकी एकुमुलेशन हमने 328 से 320 से हमने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी हमारी प्रॉफिट में चल रही है। देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे आप ये बीच वाली वोलेटिलिटी को इग्नोर करो, मैं फॉर गॉड से, ये जो सारी वोलेटिलिटी यानी ये टेम्पररी वोलेटिलिटी है, आपको शेक आउट करने के लिए इस चीज को सबको छोड़ दो, और थोड़ी सी बड़ी पिक्चर के ऊपर फोकस करो कि मार्केट का ओवरऑल क्या ट्रेंड है। बीएनबी को अगर हम देखें तो बीएनबी ऑल द वे अप 408 409 पे बीएनबी की इस टाइम पे रियलिस्टिक प्राइस एक्शन होना चाहिए था, अगर हम बीएनबी को बीटीसी के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली कंपेयर करें। तो बीएनबी में बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है इस टाइम पे, जो आपके सॉलिड बहुत अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग करना चाहते हो, तो बीएनबी को अपने एकुमुलेशन प्लान में लाओ। मैं ऑल द वे डाउन बीएनबी को 268, 270, 275, 300 तक मैं इसको एकुमुलेट करता रहा हूं, और वो मैंने अभी तक अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं की, क्योंकि मुझे पता है भाई के एज पर जितना बीएनबी का मोमेंटम है, और जो बीएनबी की जितनी ज्यादा रिलीफ मिसिंग है, ये सिर्फ बीएनबी, लाइक ये इस चीज का आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक बीटीसी की मार्केट हमारे पास कुछ स्टेबल होती है, या मार्केट कुछ हमें एक अच्छे साइंस फंडामेंटली ये बेहतर होती है, उस टाइम पे ये आपको ये बीएनबी हो गया, मैटिक हो गया, आपके पास फैंटम हो गया, माना हो गया, ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आपको जनरेट करके देंगे, एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स आपको देंगे। तो ये चीजों को सिंपल रख के चलो, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में स्कैल्पिंग, हाई लिवरेजेस, इन चीजों की तरफ मत पड़ना। ये अभी आपको सिर्फ शेक आउट कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम लॉस प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, आपको मैक्सिमम स्टक करना चाहते हैं मार्केट में, ताकि जिस टाइम पे मार्केट के कोई मेजर मूव्स आए, उस टाइम पे आप ऑलरेडी, आपके पास कोई बैकअप प्लान ना अवेलेबल हो, और आप मार्केट के ऊपर आपका कोई ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ सके। तो चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ के चले, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स बनेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, जो दोस्त आपके क्रिप्टो की मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको कमेंट सेक्शन में भी लाजमी टैग कर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का। अल्लाह।